पहले तो मुझे ये बताओ, ऐसे शब्दों के नाम बताओ जो आप जानते हैं जिसमें दो शब्द जुड़े हों। कोई भी शब्द जल्दी से, जिसमें दो या दो से अधिक शब्द एक ही शब्द में जुड़े हों। शाबाश। सबसे पहले विद्यालय, उसके बाद विद्यार्थी और हिमालय और शाबाश बोलो। बहुत सारे शब्द हैं और आपने बहुत सारे शब्द पढ़े हैं। यद्यपि, शाबाश। और नास्ति, शाबाश। और देवालय और गुरु उपदेश, स्वागतम, पावक। और भी बोलो बेटा, एक ही नहीं। मनीष और शाबाश रविंद्र, महेंद्र, शाबाश देवेंद्र और गिरीश, प्रत्येक। ठीक है बेटा, ये शब्द आपने बताए। ठीक है, अब इन शब्दों को आप ध्यान से देखो। इन शब्दों में हर एक शब्द में दो शब्द छिपे है ना। yes, अब हम इन शब्दों को ध्यान से देखेंगे। पहला शब्द आपने बोला विद्यालय। विद्यालय में कौन से दो शब्द हैं? एक बोलेगा, हाथ खड़ा करके। हाँ बोलो बेटा। विद्या जमा आलय, शाबाश। विद्या जमा की बात है, विद्या और दूसरा शब्द है आलय। क्या है? विद्या और दूसरा शब्द है आलय। ठीक है, शाबाश। हाँ, दूसरा जो शब्द है क्या है? विद्यार्थी। हाँ बोलो बेटा। विद्या, पहला शब्द है विद्या, दूसरा शब्द है अर्थी। ठीक है, विद्या पहला शब्द, दूसरा शब्द अर्थी। हाँ आगे। हाँ बोलो बेटा। पहला शब्द हिम, दूसरा शब्द आलय। आलय, शाबाश। अगला यद्यपि। यदि जमा, पहला शब्द है यदि, दूसरा अपि। उसके बाद नास्ति, अंकिता। क्या नहीं बोला था बेटा ये शब्द? अंकिता पाठक। न और अस्ति दो शब्द हैं नास्ति। ठीक है, उसके बाद बैठ जाओ बेटा। देवालय, देव और आलय दो शब्द, शाबाश। और उसके बाद आता है गुरु उपदेश। गुरु और दूसरा शब्द है उपदेश, शाबाश। उसके बाद देवेंद्र, देव और इंद्र, शाबाश। बैठ जाओ। उसके बाद अगला शब्द है गिरीश। हाँ बोलो बेटा। गिरी और दूसरा शब्द है ईश, शाबाश। प्रत्येक, हाथ खड़ा करना है। प्रत्येक, हाँ बोलो बेटा। प्रति और एक, दो शब्द है, प्रति और एक। ठीक है, मैंने आपको कहा था कोई ऐसे दो शब्द बताओ जो जिसमें दो या दो से अधिक शब्द एक ही शब्द में हो। अब इन शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को संधि नहीं कहते बेटा, शब्दों के मेल को संधि कहते हैं। जिसे आज का जो हमारा विषय है वो है संधि। क्या है? संधि। संधि, संधि किसे कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है मेरा, संधि किसे कहते हैं? अंकिता।
दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। दो वर्ण के चाहे वह स्वर हो या व्यंजन के मेल से ध्वनि में जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। सागर। दो वर्णों के मेल में उनकी ध्वनि में जो परिवर्तन होता है उसे संधि कहते हैं। शाबाश, बहुत अच्छे। ठीक है, इसे कहते हैं संधि। दो वर्णों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे हम संधि कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक ही वर्ण में दो वर्णों को इकट्ठा करके एक नया वर्ण बनाया जाए वो संधि कहलाता है। ठीक है बेटा। अब संधि का जो शाब्दिक अर्थ है सीधा सीधा अगर साधारण सा जो अर्थ है वो क्या है? जोड़। संधि का क्या अर्थ है? जोड़। अगर एक शाब्दिक अर्थ सीधा सा अर्थ बोला जाए संधि का क्या अर्थ है? जोड़। और संधि का एक और अर्थ भी है मित्रता। ठीक है, संबंध से। ठीक है, तो संधि के ही ये जो हमने अभी जो शब्द पढ़े ये क्या थे? संधि के उदाहरण थे। क्या? ठीक है, अब संधि तो आपने बता दिया। अब संधि होती कितने प्रकार की? तीन प्रकार। कितने प्रकार की होती है संधि? कौन कौन सी? पहली स्वर संधि, दूसरी व्यंजन, तीसरी ठीक है बेटा। कितने प्रकार की है संधि? कौन कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है बेटा। अब हमने वर्णमाला पढ़ी है, सभी ने पढ़ी है ना? अब हम वर्णमाला को एक बार थोड़ा सा दोहराते हैं संधि शुरू करने से पहले। ठीक है, पहला वर्ण कौन सा था वर्णमाला में? उसके बाद उसके बाद आगे आगे बोलते जाओ। री के बाद संस्कृत की वर्णमाला में एक वर्ण और आता है जो हिंदी वर्णमाला में नहीं आता है, वो है री, दीर्घ। ठीक है, ह्रस्व री, दीर्घ री। उसके बाद आगे ए, बस ये है आपके। ये क्या है? ये क्या है? स्वर। क्या है? स्वर। पहले जो हम बात कर रहे हैं स्वर संधि, उसका सीधा संबंध इन वर्णों से है। ठीक है बेटा। सबसे पहले जिस हम संधि की बात कर रहे हैं उनका सीधा संबंध किससे है? इन वर्णों से जो आपने अभी बोले। कौन? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने वर्ण हुए ये? जल्दी बोलो। 12 वर्ण। कितने वर्ण? 12। हाँ, तो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी है? 12 नहीं, 13। 13वां एक वर्ण और है, वो है लरी। कौन सा? लरी। 13वां जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? लरी। तो संस्कृत वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 13। इन 13 स्वरों के स्थान पर जो परिवर्तन होगा, ठीक है, इन 13 स्वरों के स्थान पर जो परिवर्तन होगा वहां पे कौन सी संधि होगी? ठीक है। अब हम स्वर संधि के कुछ एक उदाहरण देखेंगे। स्वर संधि कितने प्रकार की होती है? सबसे पहले दीर्घ संधि, उसके बाद गुण, उसके बाद वृद्धि, उसके बाद यण संधि, उसके बाद अयादि संधि,
पररूप संधि। प्रकृति भाव संधि। पूर्व रूप, प्रकृति पर रूप और प्रकृति भाव। प्रकृति भाव। तो स्वर संधि के कितने भेद हुए? 8। पहला प्रकृति भाव। प्रकृति भाव संधि, ठीक है। अब स्वर संधि किसे कहते हैं? पहले हम स्वर संधि किसे कहते हैं? बोलो बेटा। दो स्वरों के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एक बार दोबारा से। दो स्वरों के मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, शाबाश, बहुत अच्छे, ताली बजाओ इसके लिए। क्या मतलब? और देखो क्या कहा है इसने, दो स्वरों के मेल से। यहाँ पे व्यंजन की बात नहीं हुई, विसर्ग की बात नहीं, सिर्फ स्वरों की ही बात हुई। दो स्वरों के मेल से जहाँ पे परिवर्तन हो, जो भी परिवर्तन हो, वह क्या कहलाता है? वहां क्या, कौन सी संधि होती है? स्वर संधि। अब सबसे पहले हम बात करेंगे पहले उदाहरण की दीर्घ संधि। अब दीर्घ क्या होता है? अपने आप इस शब्द में ही इस संधि का अर्थ छुपा है। दीर्घ क्या होता है? बड़ा। दीर्घ बड़ा होता है ना। तो कहने का मतलब क्या है? अब दीर्घ संधि के कुछ एक मैं आपको जैसे शब्द बताता हूँ, ठीक है। जैसे अ, आ, ये दोनों एक ही स्वजातीय स्वर कहलाते हैं। कैसे? क्या कैसे स्वर कहलाते हैं? और कौन सा है स्वजातीय स्वर? ई, ई, उसके बाद उ, उ, री और री। ये है स्वजातीय स्वर। 1 2 3 4 तरह के स्वर हैं जो स्वजातीय स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, री, री। ठीक है, क्लियर? क्या बताया गया इसमें? दीर्घ संधि किसे कहाँ होती है? जहां पर परस्पर, परस्पर मतलब संधि के दो पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। ठीक है बेटा? कितने पद होते हैं? पूर्व पद और उत्तर पद। जहां पर परस्पर पूर्व पद और उत्तर पद में स्वजातीय स्वर हो, मतलब आमने सामने एक जैसे स्वर होने चाहिए, ओ आ हो चाहे ई हो, तो वहां पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? दीर्घ स्वर का परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, जैसे पूर्व पद में ओ है और बाद में आ है, या फिर पूर्व पद में आ है बाद में ओ है, या फिर पूर्व पद में ओ है बाद में भी ओ है, या पूर्व पद में आ है बाद में भी आ है। तो इन सभी स्थिति में इन दोनों के स्थान पर, दोनों के स्थान पर, ठीक है, दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ। क्या हो जाएगा? आ। जैसे आपने अभी एक उदाहरण दिया था, विद्यालय। कौन सा? विद्यालय। विद्यालय। ठीक है बेटा? तो इसमें देखेंगे जो हम इसका संधि विच्छेद करेंगे, कौन कौन से शब्द इसमें? विद्या, पहला शब्द कौन सा है? विद्या। दूसरा? ठीक है, विद्या जमा आलय। अब देखो यहाँ पे पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? आ। उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ। तो आ और आ, इन दोनों के स्थान पर क्या? एक ही आ रहा, एक आ का लोप हो गया। ठीक है, दोनों के स्थान पर एक ही रहा, दूसरा गायब। इसी तरह से हर एक जगह जहां ई के बाद ई हो, जैसे आपने एक उदाहरण दिया था, एक और गुरुपदेश कहा था, आया था ना शब्द गुरुपदेश। वहां पे क्या? गुरु जमा उपदेश, दोनों जगह क्या है? ह्रस्व उ है। उन दोनों के स्थान पे क्या हो जाएगा? दीर्घ। क्या हो जाएगा? दीर्घ उ। ठीक है, उसी तरह से मुनि जमा इंद्र, क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र। मुनीन्द्र। क्या बन जाएगा? मुनीन्द्र। हाँ, उसी तरह से आगे अगला देख सकते हैं हम, मातृ जमा ऋणम। मातृणम। और जब हम इस शब्द को लिखते हैं थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, मातृ शब्द है, ठीक है। आगे है ऋणम। अब हम इसका संधि करेंगे तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? री। इस तरह से देखो, जो ह्रस्व दीर्घ री है उसकी मात्रा ये होती है और ह्रस्व री की मात्रा एक बार, ठीक है। Yes, sir. दीर्घ री में 2 बार, बाकी वैसे मातृणम। लग गया दीर्घ संधि का पता? Yes, sir. पक्का? Yes, sir. सागर खड़े हो जाओ। तो दीर्घ संधि का कोई एक उदाहरण, कोई भी उदाहरण। विद्या जमा अर्थी। विद्या जमा अर्थी। क्या बन गया? विद्यार्थी। शाबाश, ताली बजाओ इसके लिए, बहुत अच्छा। तान्या, कोई एक और उदाहरण। कोई भी सब। बोलो भाई। सर, देवालय। देवालय। क्या बना? देवालय में कौन कौन से वर्ण है? देव जमा आलय। वहां पे क्या पूर्व पद का अंतिम वर्ण क्या है? ओ। और उत्तर पद का आ। दोनों के स्थान पर क्या हो गया? आ। देवालय। ठीक है, शाबाश, बैठ जाओ। तो ये है आपका दीर्घ संधि। लग गया पता? Yes, sir. किसी को कोई डाउट? No, sir. तो अगर कोई शंका है पूछ सकते हैं। तो दीर्घ संधि हो गई। आगे देखो, आगे कौन सी संधि आई? गुण संधि। गुण संधि। गुण संधि किसे कहते हैं? जहां पर क्या है? पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? अ या आ। लेकिन उत्तर पद का प्रथम वर्ण ई हो, या फिर उ हो, या फिर री हो, ठीक है। दोनों के स्थान पर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए, यहाँ पे ओ, और यहाँ पे अर। यही है ना? देखो किताब में, देखो क्या दिया, क्या दिया? यही है ना बेटा? यस सर। हाँ, तो गुण संधि के ये 3 उदाहरण। और पूर्व पद का प्रथम वर्ण क्या होना चाहिए? और या आ। क्या होना चाहिए? और या फिर आ। लेकिन उत्तर पद का जो प्रथम वर्ण है ई हो, ओ आ के बाद, तो वहां पे ए हो जाएगा। यदि ओ आ के बाद उ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? ओ हो। अगर ओ आ के बाद री हो तो दोनों के स्थान पर कौन सा गुण हो जाएगा? अर। इसका कोई एक उदाहरण। रमेश। 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 अगर हम इसकी संधि करेंगे क्या होगा? रमा जमा ईश। रमा जमा ईश। ईश। और आ के बाद ए ई है तो दोनों के स्थान पर आ और ई के स्थान पर क्या हो गया? ए, तो बन गया रमेश। ठीक है। और नरेश। 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 हाँ, इसमें क्या है? नर, नर है पहला पद और दूसरा ईश। और कोई? गजेंद्र। गजेंद्र। शाबाश, गजेंद्र। गज जमा इंद्र बन गया गजेंद्र। ई वाले हो गया उ वाले।
पल्लवी। बोलो बेटा, शाबाश। और कोई? हितोपदेश। हितोपदेशः, शाबाश। हितोपदेशः। हित जमा उपदेशः, शाबाश। उसके बाद जैसे महोत्सवः, महा जमा उत्सवः, इस तरह से री। महर्षि। महर्षि, महर्षि शब्द है। महा, इसकी जब संधि का महा जमा ऋषि। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा देखो, यहाँ आ है और परे क्या है, री है। आ और री के दोनों के सामने क्या हो जाएगा, अर मतलब रॉ ऑफ होगा और रॉ हलंत है। हलंत है तो आधा था ऊपर चला गया। ठीक है, तो बन गया महर्षि। क्या बन गया, महर्षि। क्या बना, महर्षि। तो आज के लिए इतना ही काफी है, बाकी हम कल करेंगे। ठीक है बेटा। यस सर।